हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु शरणम। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको माता और पिता, देखिए ये धरती के देवता हैं, धरती के भगवान हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। और माँ बाप को छोड़ने वालों को ये मैं आज शिक्षा देना चाहूँगा कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सज्जनों, माता पिता परमात्मा दूजे ना ही मिले। ध्यान देना, माता पिता परमात्मा दूजे ना ही मिले, और जिसने दुखाई आत्मा भवसागर ना ही तरे। आप इसका अर्थ समझिए कि माता पिता परमात्मा ये परमात्मा के समान है। माता पिता परमात्मा है और ये दोबारा प्राप्त नहीं होते। हाँ, एक बार ही मिलते हैं। जैसे तुमको पता है, भगवान राम जी ने भी एक बात कही थी भाई के लिए कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो जिस प्रकार माँ जाया भाई दोबारा नहीं मिलता, पत्नी मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता और भाई दोबारा। और जिन लोगों ने इनकी आत्मा को कष्ट दिया है, माता पिता की आत्मा को कष्ट दिया है, सज्जनों, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि वो व्यक्ति कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता, अर्थात उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये निश्चित अटल सत्य है। तो माता पिता परमात्मा दूजे ना ही मिले, और जिसने दुखाई आत्मा भवसागर ना ही तरे। तो देखिए, जिसने इनको अपनी माता पिता को दुख दिया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, और तो बात छोड़िए, घर छोड़कर अगर वो पाताल में भी पहुंच जाए रहने के लिए कि चलो लोगों को यहाँ से छोड़ जाए कि चलो हमारा कोई क्या करेगा, तो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अगर वो पाताल में भी रहने चला जाए ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, तो सज्जनों, वो कितना भी कमा ले, जितना कमाना है कमा ले, और लेकिन तेरी जान, मतलब कहने का मतलब है उसे कभी सुकून में नहीं रह सकती। उसकी जान, उसकी जिंदगी आफत में ही पड़ी। कहने का मतलब उसे जीवन में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों ने माता पिता को ठुकरा कर, उन्हें दुख देकर वो अपनी पत्नी के कहने से परिवार से दूर बैठे हैं सज्जनों, तो आपके माता पिता दुख भोग रहे हैं। आप ऐसा आराम कर रहे हो और तुम्हारी पत्नी के कहने से तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, और जो मन में आए उसको आप कर रहे हो। लेकिन ना तो आप नाम कमा सकते हो जब तक माता पिता का नाम नहीं जुड़ेगा, और उनकी आशीर्वाद नहीं मिलेगा जब तक आपका संसार में यश कीर्ति, आप कीर्तिवान नहीं बन सकते हो, ना ही तुम धन कमा सकते हो, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। और आशीर्वाद तो इतना अच्छा होता है कि आपको रंक से राजा बना सकता है, लेकिन अगर श्राप दे दिया, आत्मा दुखित होकर के अगर उन्होंने श्राप दे दिया ना, तो उनकी जो श्राप आपका सर्वनाश भी कर सकती है। इसलिए सज्जनों, हमें कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना। और जो ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को छोड़ने वाली बात कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप माँ बाप को छोड़ने वालों, आप इन बातों का ध्यान रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन बिंदुओं पर ध्यान देना। नंबर 1 कि माँ बाप का हाथ पकड़ कर रहिए। अगर आप अपने माता पिता के हाथ पकड़ करके रहोगे ना, तो आपको दूसरे लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात पक्की है कि अपने माता पिता के अगर आपने हाथ नहीं पकड़े तो दूसरों के पैर पकड़ने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है हम दूसरे लोगों के, गैर लोगों के और पैरों में क्यों पड़े, अपनी क्यों बेइज्जती करवाएं। तो अपने, जिससे अच्छा है कि अपने माता पिता के ही हाथ पकड़ करके ही तो रहें। इसलिए सज्जनों, अगर आपको संसार में यश कमाना है, नाम कमाना है, सतमार्ग पर चलना है, तो माता पिता का हाथ पकड़ करके रहना है, एक बात। दूसरी लोगों को खुश करने के लिए आप क्या करते हो? कभी तुम्हें अपने माता पिता पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना कि हमें अपने, जैसे अपने ससुराल वाले लोग हैं, साले हैं, ससुर है, सास है, तो इनको खुश करने के लिए
और अपने माता पिता पर गुस्सा हो रहे हैं कि जिससे ये प्रसन्न हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत नारकीय होगा। इसलिए कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए और अपने माता पिता पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए सज्जनों। क्योंकि माँ की ममता और पिता की क्षमता, ध्यान देना कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना आपके बस की बात नहीं है, ये असंभव है। आप पिता की क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और चौथी बात, अपने माता पिता से प्रेम करें और उनके साथ प्यार से पेश आए। नहीं तो क्या, लास्ट में आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ रहेगी, क्या? पछतावा रहेगा। कब? उनके जाने के बाद। जैसे पतंग कट जाती है डोरी, तो बाद में कहते यार मेरी इतनी की डोरी थी, कट गई। लेकिन ऐसे ही बाद में याद आता है, तो कहने का मतलब है इसलिए काय के लिए ऐसी नौबत आए। और लास्ट बिंदु पर चल रहे हैं। जब आप छोटे थे, ध्यान दीजिए, आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपको नहीं छोड़ा था। क्यों नहीं छोड़ा? आपको हाथ पकड़ करके आपको चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया। तो कहने का मतलब इसलिए तो आपका भी धर्म बनता है सज्जनों, जब वो बूढ़े हो जाए, जैसे कि बचपन में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी उनके बूढ़े होने पर उनका हाथ मत छोड़ना, उनको हाथ पकड़कर और सही रास्ते पर ले जाना, उनको जो है सब प्रकार से उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और क्रोध नहीं करना। ये सभी बातें अगर आप रखोगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की किसी बात की कमी नहीं आएगी और परमात्मा का आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।